ब्रदर, क्या नाम है आपका? अशोक। कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। 55 साल पहले आपको डर के दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था। हाँ हाँ। कितनी एज थी आज से पहले जब आपके ऊपर ये अटैक शुरू हुए तो कितनी एज थी आपकी? उम्र कितनी थी उस समय? मेरी 5 साल उम्र थी, छोटा बच्चा था मैं। और क्या होता था फिर आपकी इस 55 साल की एज में? क्या क्या हुआ आपके साथ, आप बताएं खुल के। मुझे वो सोने के बाद मेरे को सताता था, वो गे की आत्मा था, गे की आत्मा था। और मेरे साथ गलत संबंध बनाता था बचपन से, और मुझे बहुत अटैक होता था। और मेरे छाते में बैठता था, मुझे दिखता था, लेकिन मैंने बहुत जगह पर उसको कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकल पाता था। बुरे बुरे सपने आते थे? बुरे बुरे सपने आते थे, सांप आते थे, पानी आते थे, मुर्दे आते थे, और वो डायरेक्ट मेरे को दिखाई देता था, और मेरे साथ बहुत गलत काम करता था। और हमेशा हर समय घर हो चाहे घर से बाहर हो आपको डर रहता था? मैं डर रहता था। मैं अकेला कभी भी नहीं सोता था, कभी भी नहीं। कोई 4 आदमी भी सोया तो उसमें मैं जाके सोता था। मैं अकेला कभी भी मैं सोया नहीं, कभी भी। वो मेरे को, मैं मर गया समझो अकेला सोएगा तो। ये अटैक डे बाय डे जैसे जैसे आप बड़े हो रहे थे, बढ़ रहे थे, और आप हमेशा रोते रहते थे। तो जब ऐसा आपके साथ होता था, क्या आता था फिर मन में कि क्या मैं इन सब चीज़ों से आज़ाद हो पाऊंगा, या मेरे साथ क्या होगा? नहीं, मुझे लगता था कि मैं कभी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत अन्य जगह पे मैंने 5 लाख रुपया खर्चा किया, बहुत खर्चा किया। और मैंने अन्य जगह पे सेवा की, एक दिन में 5-5 घंटे सेवा करता था। 20 साल सेवा किया, फिर भी मेरे को कुछ भी ये नहीं हो गया। और पूरी बॉडी में दर्द रहता था, थकावट रहती थी, कोई काम करने को मन नहीं करता था। हाँ, कमजोर हो गई थी मेरे ऊपर सब। और हमेशा परेशान, और ऐसा जैसे डिप्रेशन में रहते थे, आप अकेले बैठे सोचते रहते थे ये सब चीजें? अकेले पे बैठता था, और मैं काम में भी मन नहीं लगता था, और काम में जाएगा तो मुझे उधर भी डर लगता था। उधर भी साहब ने मेरे को बोला तो अकेला ऑफिस में रुक, तो मैं नहीं रुकता था। साहब जाने के बाद मैं भी भागता था, और साहब आने के बाद मैं भी आता था, क्योंकि मैं अकेला नहीं बैठ सकता था। कोई बाथरूम में जाने के लिए भी मैं अकेला नहीं जाता था। बाथरूम में पेशाब करने के लिए कोई 2 आदमी गया तो फिर मैं जाता था, क्योंकि मेरे को डर लगता था वो मेरे को दिखेगा, मेरे को मारेगा वो। यानी कि खुली आंखों से सब कुछ नजर आता था? हाँ, मेरी बीवी को भी दिखा, वो सबको दिखा वो। और इसी कारण ना तो आप जॉब पे अकेले रहते थे, चाहे वॉशरूम जाना हो, टॉयलेट जाना हो, आप अकेले नहीं जाते थे, आपको इतना ज्यादा डर लगता था? इतना ज्यादा डर लगता था कि वो मेरे को मार डालेगा। और फिर उस समय जब हालात ये सालों ये सब आपके साथ हुआ है, तो आपके मन में ये आता था कि शायद अब मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मेरी लाइफ से ये छुटकारा नहीं हो पाएगा मुझे? तो फिर चर्च के बारे में कैसे जाना, आप कैसे अंकुर ऋषि में यहाँ चर्च के साथ जुड़े आप? मेरी लड़की नम्रता, वो ऑनलाइन पे देखती थी ये पापा जी का ये सब, तो वो देखती थी। तो एक दिन वो बोली कि मैं आने वाली ये अपना पंजाब में। तो वो अकेले आई रही, तो मैं बोला कि मैं भी तेरे साथ आऊँगा। तो अकेले किधर जाएंगी? तो मैं उसके साथ आया, लेकिन मुझे मालूम था। हाँ, तो फिर इसके साथ मैं आया, तो पापा जी का मैं मीटिंग अटेंड किया, तो वो इधर जाहिर हो गया। वो कभी जाहिर नहीं होता था 55 साल में। वो मेरे बदन पे इधर आने लगा, तालियां बजाने लगा वो सब। यानी कि 9 मई 2024 को आप अपनी बेटी के साथ चर्च में आए, और जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो आपको खेल आई और दुष्ट आत्मा जाहिर हुआ। वो जाहिर हो गया और नाचने लगा, बोलने लगा। इधर इससे पहले कभी भी वो ये नहीं हो गया, जाहिर नहीं होता। ये चर्च में आकर ही जाहिर हुआ था? ये चर्च में आके जाहिर हो गया वो। और जब कलीसिया वो जाहिर हुआ तो एकदम से ये शौक थे कि ये इनकी बेटी के ये क्या हो रहा है। तो फिर वॉलंटियर इनको आगे लेके आए उस दिन, और जब आगे आए तो परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर प्रार्थना की। आइए देखते हैं हम उस प्रार्थना को भी। बंधनों को तोड़े, पाक बनाए, क्योंकि उस दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशल बोला था, जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, उनको आगे लेकर आओ। जब ये आगे आए भाई, तो परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की। भाई आप बताएं, जैसे ही प्रार्थना हुई क्या महसूस किया, क्या हुआ उस समय आपको? हाँ, नहीं, वो दिन मैं काउंसलिंग में गया था, मुझे पापा जी का लेहंगा लेने के लिए, लेकिन वो लोग मेरे को लेहंगा नहीं दिया।
तो फिर मैंने जाके लास्ट में बैठा एकदम। मैं बोला आज तो लैंड नहीं मिलेगा, लेकिन एक आपके लास्ट ने मेरे को आगे लेके आया और पापा जी के साथ डायरेक्ट लेके आया एकदम। तो प्रार्थना हुई, बॉडी एकदम से उस दिन हल्की हुई और उस दिन से कोई डर नहीं लगता है आपको? नहीं, उस दिन भी कुछ नहीं होगा। जब मम्मा जी ने मेरे को बपतिस्मा लिया उसी दिन मेरे को मम्मा जी के बपतिस्मा देने के बाद मेरे को एकदम गर्माहट महसूस हो गया। तो मैंने मेरे लड़कों को बोला अभी 2:30 बज गया है और पूरा ठंडा है, तो मेरे को गर्म कैसे महसूस हो गया, इधर को हीटर है क्या, ये वो नहीं था, तुम हिल हो गया है अभी, ऐसे हिल हो गया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। मैं प्रार्थना हुई और मन में ये ठाना कि मैंने बैप्टिज्म भी लेना है। कहते जैसे एकदम बॉडी उस समय मेरी हल्की हुई, बैप्टिज्म हुआ, मैं गीला था, बॉडी गीली थी, पर मेरी बॉडी से गर्माहट निकल रही थी और मैं अपनी बेटी से पूछ रहा था कि यहाँ पर कोई हीटर लगा हुआ है। और उस दिन से आप उस अटैक से, दुष्ट आत्मा से, उस डर की आत्मा से बिल्कुल फ्री हैं। हाँ, कितने समय से आप बिल्कुल आजाद हैं? अब मैं 7 महीने से फ्री हूँ। वो एक दिन मैं घर पे अकेला ही सोया था, पूरे 55 साल में मैं अकेला सोया था। और फिर मैंने इधर प्रार्थना ली और बोला कि मैं अकेला सोया, मेरे लिए प्रे करो। तो मैंने पापा जी का जो किताब था ना वो सर के ऊपर रखा, मराठी बाइबल इधर रखा और हिंदी बाइबल इधर रखा, सोया। मैं बोला आज अकेला सोएगा और मैं अकेला सोया। तो रात भर मेरे को पूछने सब जोर से थैंक यू जी, आपने होठों को खोलते हुए, क्योंकि जो साल इतने मतलब भाई ने साल गुजारे दुष्ट आत्मा में, सोए नहीं, डरते थे। प्रार्थना होने के बाद 50 साल बाद कहते पहली बार मैं अकेला सोया घर में और कोई डर नहीं था। उस दिन से ये भाई बिल्कुल फ्री हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। आप लोग भी अपनी हीलिंग को लेंगे, छुटकारे को लेंगे। जब खुदा के दास दासी हमारे बीच में होंगे, प्रभु आपको छुएगा, आजाद करेगा। आप भी अपनी गवाहियों के साथ यहाँ पर खड़े होंगे। सब थैंक्स करें, तारीफ करें सब।